सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि आज हम लोग उसकी स्तुति के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है कोई उसके नज़दीक नहीं जा सकता। तो परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है, इसका सबूत है कि आज हम लोग यहाँ पे उसकी महिमा के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा हम लोगों के जीवन में काम करती है। हम सब उससे प्रेम करते हैं यस। लेकिन वो हमसे ज़्यादा प्रेम करता है ना? उसके प्रेम का उदाहरण बता सकते हैं आप? परमेश्वर मनुष्य से कैसा प्रेम करता है वो बताता है। अपन जब अपने मनुष्य के बच्चे पैदा होते हैं तो अपन क्या करते हैं? पैदा होने से पहले इसकी तैयारी करते हैं, है ना? कपड़े लाते हैं, उसके लिए खिलौने, सब इंतजाम करते हैं उसके पैदा होने से पहले। मनुष्यों के अपन ऐसा करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने से पहले सृष्टि बना दी मनुष्यों के लिए ना। तो अपने पैदा होने से पहले उसने सब इंतजाम कर दिया, सब कुछ हमारा है, उसका जो है उसने सब हमें दिया है, हमारे उपयोग के लिए दिया है। वो इतना प्रेम करता हमसे कि उसने सब कुछ हमें दे दिया। तो हम गरीब कैसे? आप लोग सोचते होंगे हमारे पर ये तकलीफ है, तो मुसीबत है, संकट है, ये इंसान सोचता है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है। हम गरीब नहीं है, हम अमीर है, हम उसकी संतान है, गरीब हो ही नहीं सकते। आमीन आमीन। परमेश्वर महान है, सब कुछ उसका है, वो सब हमारा है। लेकिन वो मिलता कब है? जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं, है ना? बच्चा रोता है तो माँ बाप उसको दिला नहीं देते तुरंत। बच्चा छोटा है, वो बाइक की जिद कर रहा है, नहीं दिलाएंगे माँ बाप। क्यों? उसको मालूम है अभी तैयार नहीं है, बच्चा छोटा है, एक्सीडेंट कर देगा, नहीं चला पाएगा। तो वो उचित समय की इंतजार करते हैं, बच्चा बड़ा होता है तब दिलाते हैं उसको ना। तो हमारा परमेश्वर भी ऐसा है, हमें उचित समय पर देता है वो चीज़ जो हम मांगते हैं उससे। तुरंत इच्छा पूरी नहीं करता हमारी कि मांगा, वो जिन्न थोड़ी है कि घिस दिया चिराग और नहीं। वो परमेश्वर है, वो जानता है, हमारे मनों को जांचता है और जानता है कि कब देना है बच्चों को चीज़, कब, है ना? तो हम लोग हम उसके प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसकी आराधना स्तुति करेंगे क्योंकि वहाँ यहाँ उपस्थित है। क्योंकि उसने कहा है जब पृथ्वी पे जहाँ 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं उसके नाम से वहाँ मौजूद होता है। तो यहाँ वो मौजूद है। अब आप ये समझिए कि ये कोई PM CM जो भी आता है तो अपन क्या करेंगे? क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, उसको खड़े हो जाते हैं, बहुत उसके वो करते हैं, बहुत बड़ा, जैसे बहुत वो मनुष्य है लेकिन वो उसके पद बड़ा, तो अपन उसको बहुत मान सम्मान देते हैं। वो राजाओं का राजा है परमेश्वर, जिसके हम पता ही नहीं करते, हम उसको कुछ समझते ही नहीं है। वो परमेश्वर महान है, वो सबका प्रभु है। तो हम लोग जो भी प्रार्थना करेंगे पूरे मन से, धन से, समर्पित भाव से समर्पण करेंगे उसको, क्योंकि वो इस योग्य है ना? तो आइए हम लोग आराधना में जाते हैं। आराधना में ही छुटकारा है। आराधना करेंगे ना, आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफ़ें, आपकी जो भी है ना, वो आराधना में ही दूर हो जाती है। हाँ, सारे श्राप, सारे बंधन टूट जाते हैं आराधना में। आराधना में बहुत ताकत है। आराधना स्तुति, उसको प्रसन्न होता है। उसने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी स्तुति करें, है ना? उसने हमें रोबोट नहीं बनाया, मशीन नहीं बनाया उसने कि वो जो बोले वो करे, नहीं। उसने हमें स्वतंत्रता दी पूरी तरह, सोचने समझने की शक्ति दी, अच्छा क्या है बुरा क्या है। उसके बाद सोच समझ के अगर हम स्तुति करते हैं ना, वो बहुत खुश होता है ना? वो पूरा हमको उसने आज़ादी दे रखी है, कोई बंदिश नहीं हम पे, हम नहीं करें वो करें, लेकिन वो चाहता हम अपने प्रेम से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से उसके पास जाएं, उसको प्रेम करें, उसकी आराधना करें, वो ये चाहता है। तो हम लोग यही करेंगे आज। हम लोग उसकी स्तुति पूरे मन से और पूरे समर्पण भाव से करेंगे, है ना? वो खुश होगा, और जब वो खुश होता है तो सब कुछ देता है ना, हमारी इच्छा है वो जल्दी पूरा करेगा। आइए हम आराधना में जाते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। तो उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम इस योग्य नहीं है, हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं बोलती हूँ कि हम शून्य है, हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसका अनुग्रह है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं दुनिया की सबसे पापी लड़की थी। हालेलुया। उसने मेरा जीवन बदला। मैं व्यभिचार में थी, पाप में थी, श्राप में थी, जादू टोने में थी। दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पर होते थे। दुष्ट आत्मा मुझे दिखती थी, मुझे आवाज़ आती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज़ाद करा, और आज़ाद नहीं करा, मुझे अपनी दासी बना के खड़ा किया। हालेलुया। तो आज जहाँ मैं हूँ, आपकी बेटी भी हो सकती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य। क्या उस खुदा के लिए कुछ इम्पॉसिबल है? क्या कुछ असंभव है उसके लिए? नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो बड़े कार्य करता है। जब वो मुझे बदल सकता है, वो आपके बेटे बेटी को भी बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं देख रही हूँ कोई सोनू कोई आपके घर में है। कौन है? परमेश्वर उसको छुएगा, उसको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया। उस जिंदा खुदा के मैं धन्यवाद करती हूँ, जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद। एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने आज बता दिया था कि आप
परमेश्वर में इनसे पहले आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हम आपके घर कितने दिन से, सालों से आ रहे हैं ना? कितने साल हुए? 2 साल तो हुआ। 2-3 साल हो गए। हालेलुया। लेकिन आप विश्वास अभी आपका डगमगाता है, एकदम आप स्थिर नहीं हो ना, लेकिन आपसे पहले वो आ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये मुझे परमेश्वर ने आज सुबह ही बताया। हालेलुया। आप और आपकी वाइफ पहले यहाँ पर आओगे। हालेलुया। विश्वासी, हालेलुया, आप पहले मसीह में आओगे। हालेलुया। मसीह को ग्रहण करोगे। हालेलुया। फुर्ती से ये जल्दी होगा, तुरंत आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब आपको पता चलेगा कि जिंदा खुदा कार्य करता है। हालेलुया। हम तो इंसान है, वो यूज करता है, इस्तेमाल करता है इंसानों को, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुदा का आत्मा काम करता है, जो आने वाली बातें पहले ही बताता है यीशु मसीह के सामर्थ्य। तो क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि खुदा का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है? मैं कहती हूँ जो विश्वास करते हैं परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आइए हम स्टार्टिंग प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, तभी परमेश्वर का रूह आपको छुएगा, तभी आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए, आप लोग सब कैसे हैं? परमेश्वर आप सभी को बहुताई की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाइए। धन्यवाद 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 करती मेरे पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आज का सुंदर दिन मेरे परमेश्वर आपने बनाया है। आज के दिन में मेरे परमेश्वर हम मगन और आनंदित है मेरे पिता परमेश्वर। हम अपनी सांसों को ले रहे हैं। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, उसकी दया प्रति बोर नहीं होती रहती मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है मेरे परमेश्वर कि आज हम जीवित हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा और सुरक्षित रखा मेरे पिता परमेश्वर। चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी थी, लेकिन आपने हमें नहीं छोड़ा मेरे परमेश्वर। आपने हमारे हाथ को पकड़ रखा मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन के तहत जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होकर मेरे नाम को लेते हैं, वहाँ मैं मौजूद हो जाता हूँ। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा यहाँ पर मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा यहाँ पर जुम्मस कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। वो आग यहाँ पर है मेरे पिता परमेश्वर। आपके बेटा बेटी को आने में रुकावट हुई थी मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आप उन्हें लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी बेटा बेटी यहाँ पर आए मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी को मेरे पिता परमेश्वर तेरे कीमती लहू में ढाक देती मेरे परमेश्वर। और राजा मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए जो भी विश्वासी यहाँ पर आए हैं, जो भी बेटा बेटी आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। उन सभी को तेरे लहू में ढाकती हूँ, सर के बालों से लाके पैरों के नाखून तक मेरे पिता परमेश्वर। और राजा तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। ये मीटिंग को मेरे पिता परमेश्वर जो आज आपने शुरू कराई है मेरे पिता परमेश्वर, आज से मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, आज जो भी कार्य होंगे मेरे परमेश्वर, आग उतरेगी मेरे पिता परमेश्वर। और राजा हम एक मन होकर प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर हर एक बेटा बेटी पे मेरे पिता परमेश्वर, और होने दे मेरे पिता परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। और राजा तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन के तहत जो तू पृथ्वी पर बांधेगी वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगी वो स्वर्ग में खुलेगा। तो मेरे पिता परमेश्वर बांधती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो भी यहाँ गंदी स्पिरिट काम कर रही है मेरे पिता परमेश्वर, और खोलती हूँ मेरे पिता परमेश्वर ये बच्चों के जीवन में आशीष को, चंगाई को और भलाई को खोलती मेरे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करती मेरा पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यस ओ यस मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर हर एक सदस्य के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो भी यहाँ पर आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें छूना मेरे पिता परमेश्वर। और ये मीटिंग को मेरे पिता परमेश्वर, ये मीटिंग में को मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। ये मीटिंग में पिता परमेश्वर तेरी अग्नि दिखने पाए मेरे परमेश्वर, तेरी आग दिखने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य दिखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस को मांगते मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस नहीं हो तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। जब हम वचन पढ़े तो तेरी प्रेजेंस हमारे जीवन में आए, जब हम प्रार्थना करें तो तेरी प्रेजेंस हमारे जीवन में आए, जब हम घर से जाए तो तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में आए, जब हम खाए तो तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में आए, जब हम उठे तो तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में आए, जब हम जाए आए तो तेरी प्रेजेंस हमारे साथ
सामर्थ हो। ओ मेरे पिता परमेश्वर, गले से लगा ले मेरे पिता परमेश्वर एक एक को मेरे परमेश्वर। आज की मीटिंग में मेरे पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग में मेरे परमेश्वर, हम नहीं बोले मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे अंदर आकर बोले मेरे पिता परमेश्वर। जुबान हमारी होए मेरे परमेश्वर, लेकिन मुंह से निकलता एक एक वर्ड आपका होए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। और जब ये परमेश्वर की दासी वचन बांटे मेरे पिता परमेश्वर, तो उसकी जुबान को छू लेना मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उसके अंदर आकर बोले मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी आग उसके अंदर आए। और मेरे पिता परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर इस कदर मेरे पिता परमेश्वर कि यहाँ पर भी एमपी शर्त में, देवास क्षेत्र में मेरे पिता परमेश्वर, ये कलीसिया नंबर 1 की कलीसिया बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ पर तेरे कार्य होना चालू हो गए, तेरी बड़ी बेदारी आ रही है यहाँ पर मेरे पिता परमेश्वर। ये हमारा नंबर 1 का चर्च बन के तैयार हो गया। यहाँ पे भी मैं घोषणा करती, मैं डिक्लेयर करती मेरे पिता परमेश्वर, मैं डिक्लेरेशन करती मेरे पिता परमेश्वर। आज जो भी भाई बहन आए, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि वो सेम ना जाएंगे, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो भी उनके दरवाजे अब तक बंद पड़े थे वो खुल जाएंगे, जो भी डोर बंद थे इनके आज वो ओपन होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। और राजा तेरा धन्यवाद करती, एक एक को छूना मेरे पिता परमेश्वर। ये बड़ी गवाही के साथ आए मेरे पिता परमेश्वर, जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज आप सब ब्लेस हो। क्यों ब्लेस हो? क्योंकि आज आप प्रभु के भवन में आए। आपको नहीं पता कि आप आए और आपके साथ क्या हुआ। आप जैसे ही आपने इस भवन में कदम रखा, आपके बंधन टूट गए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आपके पूर्वजों के श्राप टूट गए। आज मैं प्रार्थना करती, आज आप बदल के जाओगे। आज आपके जीवन में आप बदलाव को देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आज आप नए होके जाओगे। हर एक बीमारी, हर एक वो दुख जाएगा, हर एक वो कलेश जाने वाला है, हर एक वो पूर्वजों का श्राप जाएगा, हर एक वो नशे की आत्मा जाएगी, हर एक वो व्यभिचार की आत्मा जाएगी, हर एक वो गूंगी बहरी आत्मा जाएगी यीशु के नाम से। और राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में दे देती पिता परमेश्वर। तू चला मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। और राजा तेरा धन्यवाद करती है मीटिंग चालू होने से पहले मेरे परमेश्वर इस मीटिंग को आपके हाथ में देती मेरे पिता परमेश्वर। अब आपके बीच में परमेश्वर की दासी अगुवाई करेगी यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तारीफ करेंगे सुंदर प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना चल रही थी तो ये भाई का चेहरा परमेश्वर ने दिखाया। आप कौन हो भाई? शिकली मम्मी पड़ोसी है, आपके नेबर है, आपके पड़ोसी है। हालेलुया। क्या नाम है? आशुतोष ना। आपका चेहरा परमेश्वर ने मुझे दिखाया। अगर आप हर संडे मतलब 7 संडे यहाँ पर आ जाओगे, डिलीवरेंस, कंप्लीट डिलीवरेंस आपके जीवन में एंटर करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 7 संडे आपको यहाँ पर आना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने विश्वास करते परमेश्वर यहाँ पर है? हालेलुया। विश्वास करते हो तो परमेश्वर की महिमा देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, ये एमपी की, देवास की नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कलीसिया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कलीसिया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। आप बोलते, जुबान की सामर्थ्य आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर हम बोलेंगे कि हम बीमार हैं, बाइबल कहती है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। मतलब ये कि हम अपनी जुबान से बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये धरती बनाई, आकाश बनाया, जब हम सबको बनाया तो अंधकार था, चारों ओर घोर अंधकार था ना, लेकिन उसने क्या बोला? वो ऐसी बातें जो है नहीं, ऐसे लेता है कि मानो वो है। तो अंधकार था, उजाला नहीं था, पहले अंधकार था। हालेलुया। उसने बोला उजाला हो, जबकि उजाला था ही नहीं, अंधेरा था। उसने बोला उजाला हो तो उजाला हो गया। जो सामर्थ उसके अंदर है वही सामर्थ हमारे अंदर है, क्योंकि उसने अपने हमारे अंदर जीवन का श्वास फूका। हालेलुया। कितनों ने पढ़ा है जीवन का श्वास? हम तो मिट्टी के पुतले हैं, लेकिन वो श्वास, उसका जो सामर्थ्य श्वास हमारे अंदर गया तो हम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। वही सामर्थ्य हमारे अंदर है। हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बोलोगे मैं बीमार हूँ, तो मैं आपको कह रही हूँ कि कभी आप ठीक नहीं हो सकते, आप बीमार ही रहोगे। हालेलुया। आपको क्या बोलना है? भले आप बीमार हो, लेकिन आपको क्या बोलना है? अपने मुंह से अंगीकारों को करना स्टार्ट कर दो, घोषणाएं स्टार्ट कर दो। हालेलुया। अगर आप बीमार हो
तो बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी यीशु मसीह के Yes, सामर्थ्य yes, नाम yes. से। क्योंकि हमें नहीं पता था वचन के बारे में। हम पहले की बात बता रही हूँ, जब मम्मी बीमार रहती थी, मैं बीमार रहती थी, दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पर होते थे, तो हम अपनी जुबान से हमेशा नेगेटिव बोलते थे। जब कोई हमसे पूछता था कि बहन आप कैसे, तो हम बोलते जा रहे हैं हम तो बहुत बीमार है, हम तो कर्जों में, हम तो बहुत गरीब है, हम ऐसे बोलते थे। तो वैसा ही होता था। सच में दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म नहीं होते थे। हालेलुया। तो हमें अपनी जुबान से सही अंगीकारों को करना। अगर कोई पूछे, भले ही आप बीमार हो, कोई पूछे, परमेश्वर की आशीष है हालेलुया कि मैं चंगा हूँ, मैं चंगी हूँ हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, हमेशा पॉजिटिव बोलो अपने जीवन में, तो आप देखोगे बहुत जल्दी रिजल्ट को अपने जीवन में हालेलुया। तो आप जो बोलोगे वो हो जाएगा हालेलुया। तो हमें वो नहीं बोलना जो हमें दिख रहा है, जैसे बीमारी दिख रही है, कर्जा दिख रहा है, गरीबी दिख रही है, तो हमें वो नहीं बोलना। वो बोलना जो हम देखने वाले हैं हालेलुया, जो हम देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? चंगाई, आशीष हालेलुया, छुटकारा देखना चाहते हैं, तो ऐसा ही बोलना स्टार्ट कर दो। आप ऐसा बोलना स्टार्ट कर दो भाई कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। आप ऐसा बोलना स्टार्ट कर दो। 3 महीने नहीं होंगे, आप गवाही के साथ यहाँ पर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। चेंजेस नजर आएगा आपको अपने अंदर हालेलुया। कब? जब आप घोषणाएं करना स्टार्ट करोगे। क्या बोलोगे आज से? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगा नहीं हो चुका हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दिन भर बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कुछ करते, उठते, बैठते, नहाते, कुछ भी आप ऐसे ही अंगीकारों को अपने जीवन से, अपने जुबान से करोगे, वही की वही हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है ना, वो कोई स्टोरी का, कहानी का परमेश्वर नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी जिंदा है हालेलुया। कल भी चमत्कार करता था और आज भी चमत्कार करता है हालेलुया। आप विश्वास करोगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आइए हम आराधना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर थैंक यू जीसस धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता यस मेरे पिता आज तुम चुंबिश करना मेरे पिता तेरे पवित्र आत्मा के को छू पिता आज इस मीटिंग में तेरी आग उतरने पाए मेरे पिता इस मीटिंग में डिलीवरेंस होने पाए पिता परमेश्वर आज की मीटिंग पॉजिटिव और प्रॉफिटिक होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक को टच करे मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे यस मेरे परमेश्वर आधी रात को मेरे परमेश्वर जब पिता परमेश्वर बंदीगृह में थे उनके पाँव को लकड़ी के काट में ठोक दिया गया उसके बाद भी वो आधी रात में इतने दुख में इतनी पीड़ा में भी परमेश्वर तेरी आराधना करते रहे मेरे पिता परमेश्वर यस मेरे पिता बड़ा भूडल हुआ यस मेरे पिता उनकी बंदीगृह की नींव हिल गई मेरे पिता परमेश्वर यस मेरे पिता उनके बंधन खुल पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से यस मेरे परमेश्वर पिता क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो आराधना में ही छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से यस मेरे पिता तेरा वचन कहता है सच्चे भक्त पिता की आराधना यस मेरे पिता परमेश्वर सच्चे भक्त जो पिता की आराधना करते आत्मा में करते यस मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जहाँ पर प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है जहाँ पर प्रभु का आत्मा वहाँ आजादी है जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है जहाँ पर प्रभु का आत्मा वहाँ पर चंगाई है वहाँ सामर्थ्य है वहाँ अभिषेक है मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरी उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता दाऊद की तरह रिदरा मशिकरा बाबा 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 रिदरा मशिकरा बाबा बाबा शिरा बाबा 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 रिदरा मरिदरा 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 मशिकरा शिकरा 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 लेब्रो सोथो मिया सोकोतरी बेशरा बरा 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 चिंकरी अला सबला बसो कोतरी में आशा बरा 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 लाखोरा मशिकरा बरा 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 रिदरा मरिदरा 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 मशिकरा बाबा बाबा थैंक यू जीसस आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरा आत्मा यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता हर एक को छूना मेरे पिता हर एक को छुटकारा देना मेरे पिता यस मेरे पिता तूने इनके दुखों को देखा मेरे परमेश्वर तूने इनकी चिंताओं को देखा मेरे परमेश्वर तूने यहाँ पर लेकर आया मेरे पिता परमेश्वर शैतान ने बहुत कोशिश की मेरे परमेश्वर ने रोकने की मेरे पिता यस मेरे पिता परमेश्वर तूने हमें इनके लिए भेजा यस मेरे परमेश्वर पिता यस मेरे पिता क्योंकि तेरे लिए मेरे पिता एक आत्मा भी बहुत कीमती है यस मेरे परमेश्वर क्योंकि धरती पर एक रूह बजाई जाती तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने आनंद मनाया जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से यस मेरे पिता हमें रूहों को बचाने वाला बना दे मेरे परमेश्वर ताकि हम लोगों को तेरे पास ला सके मेरे पिता परमेश्वर लोगों को तेरे बारे में बता सके क्योंकि अंत का टाइम है मेरे पिता परमेश्वर हम नहीं जानते यीशु मसीह हमें लेने कब आएगा मेरे पिता परमेश्वर यस मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते आज हमें तैयार कर मेरे पिता अपनी कलीसियाओं को तैयार कर मेरे परमेश्वर इन लोगों को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता आने वाले समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते आमीन 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 सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो करते तुझको सागर प्रणाम गाते तेरे गुणगान सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो करते तुझको सागर प्रणाम गाते तेरे गुणगान हालेलुया 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 सारी सृष्टि के मेरा सहारा सारे संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा है अपनी राहों पे हमको चलाना सारी सृष्टि के मेरा सहारा सारे संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा है अपनी राहों पर हमको चलाना हालेलुया हालेलुया हालेलुया
तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हमें है तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। कर दे प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। Thank you Jesus, thank you Jesus. परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, Yes, yes, आपकी yes, महान उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी आग उतारने के लिए मैं तेरा Thank you, धन्यवाद Jesus, करती हूँ thank मेरे you, पिता। Jesus. यस पिता, तेरे दूतों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पर उपस्थित है मेरे Yes, पिता, thank you, thank तेरे you. दूत यहाँ पर उपस्थित है मेरे Yes, पिता, amen, तेरे amen. एंजल्स यहाँ पर घूम रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं amen, तेरा amen, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, तेरा आत्मा यहाँ पर उपस्थित है amen, मेरे amen, परमेश्वर। amen. स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है मेरे परमेश्वर पिता, Yes, हम amen. तेरी चौकी के नीचे मेरे परमेश्वर, Yes, यस amen. मेरे पिता तुझसे आराधना स्तुति कर रहे हैं मेरे Amen, परमेश्वर amen, पिता, मैं तेरा amen. धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, और धन्यवाद करते राजा, आपका धन्यवाद करते मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा मेरे Yes, पिता, पिता। शांति के राजकुमार मेरे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर पिता, यस मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद 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 करते Thank you Jesus, thank you Jesus. भेजे अग्नि भेज
भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रोए पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। आज नाचते गाते स्तुति करिए परमेश्वर की, उसकी धधकती आग यहाँ पर मौजूद है। दाऊद की तरह नाचते गाते आप परमेश्वर की महिमा कीजिए। सभी खड़े हो गए, सभी खड़े हो जाइए, खड़े होकर दाऊद की तरह नाचते गाते झूमते परमेश्वर की आराधना करें। उसकी धधकती आग आज यहाँ मौजूद है। ओ री बाबा 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 बाबा, ओ शिकड़िया मामा 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 मामा, ओ शिका मामा मामा, ओ शिकड़ी भारी भारी भारी, ओ शिकड़िया मामा मामा, ओ शिका शिका शिका। ढल जाए आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेज अग्नि रोए पाक की भेज अग्नि भेज। वो छू रहा है आपको, छू रहा है, उसके दूत उसके एंजल्स यहाँ पर आ गए हैं, वो कार्य कर रहे हैं। ओ रिखा बाबा बाबा बाबा, ओ शिकरिया मामा मामा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रिखा बाबा बाबा बाबा, बाबा बाबा, ओ शिकरिया मामा मामा मामा। अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, यहोवा नाम है तेरा, उसको था दिखलाया, यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, उसका आत्मा यहाँ पर है, वो जुम्मस कर रहा है, उसकी अग्नि यहाँ पर है, उसके दूध यहाँ पर है। और राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ। और रिका बाबा बाबा, आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर मौजूद है। यस यस यस, तेरे दूध यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। और शिकलिया मामा मामा, और रिका बाबा बाबा बाबा, और बाबा बाबा मामा मामा, धन्यवाद करते सभी तारीफ करेंगे, जोरदार जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का रूह यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पे बैठ जाइए। थैंक यू जीसस। किसी को कोई गवाही है? गवाही का समय है, किसी की गवाही है? जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। हालेलुया। आइए आइए, अपन गवाही देते ना, परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। एक गवाही देते हैं, एक गवाही हम खड़े होकर देंगे, परमेश्वर बहुत सारी गवाही बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सारी कलीसियाओं को आप कहिए अपने बारे में कि क्या हुआ था। ये घर पे था, थोड़ी जोर से बोलिए। थोड़ा घर पे बैठा था मैं। आपका क्या नाम है? जी, क्या नाम है? रॉबर्ट स्वामी। ओके जी। तो मैं भी क्या है 2000 दिसंबर 26 तारीख से घर पे बैठा हुआ था, कुछ काम वाम नहीं था। और एकदम फादर जी आए, हमने अपना प्रार्थना करी, तो अभी 4-5 दिन से मेरा काम धंधा लगा है। यस, हालेलुया। ये तो बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। आप थोड़ी जोर से बोलिए। ये भाई बताना चाहते हैं कि दिसंबर से कौन सा साल था? 24।
2024 दिसंबर से इनका जॉब छूट गया था। जॉब छूट गया। हालेलुया। आप सुन रहे, गौर से सुनिए। हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो गौर से सुनिए इनकी गवाही क्या है, परमेश्वर के जीवन में कितना महान कार्य किया। हालेलुया। क्या है इनकी गवाही कि ये दिसंबर 2024 से इनकी जॉब छूट गया था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, जैसे प्रॉफिट राजा मसीह और हम इनके घर में विजिट करने जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा हो रहा था कि कुछ मन से हम नहीं जा पा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने रोका था। हालेलुया। क्या हो गया कि हम अभी गए थे, कुछ ही दिन पहले की बात है ना, हम इनके घर गए। हालेलुया। तब इनसे पूछा, सारे जने घर पे थे, कोई भी जॉब पर नहीं था आई थिंक, है ना, सब घर पे ही थे। हालेलुया। तो प्रॉफिट जी ने प्रार्थना करी। हालेलुया। हम सब गए थे विजिट पे। हालेलुया। जब हम विजिट पे जाते हैं ना, सारी टीम जाती है, एक जना नहीं जाता है। हालेलुया। सारी टीम इकट्ठे जाती है। हालेलुया। तो क्या हुआ कि इनकी जॉब छूट गया था, लेकिन वो प्रार्थना होते, हालेलुया, वो प्रार्थना हुई, उसके बाद क्या हुआ भाई बताइए? दूसरे दिन भी जॉब लग गई। दूसरे दिन जॉब लग गई। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। मैं आपसे भाई साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो अंकल है ना, जो आपके पापा है, उनकी भी बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। अब वो गवाही बताइए कि क्या हुआ था। इनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और सब जगह अनाउंसमेंट हो गया था। थोड़ी जोर से बोलिए। हमारे पापा बहुत दिनों से बीमार थे, उसके बाद में उनको सांस वात भी चलती थी। इनके जो पापा हैं, इनके जो फादर हैं, वो बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। हालेलुया। क्या आप सबको आवाज आ रही है? बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। हालेलुया। सांस फूलती थी उनकी, राइट? जी। उसके बाद में वो भी थोड़े ठीक है, फादर की प्रार्थना हुई थी जी। ऐसा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। हालेलुया। ऐसा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गए थे, तो हमारे पास फ़ोन आया था। हालेलुया। आप सब सुन रहे हो? यही हो? हालेलुया। अब यही हो कि कहीं और चले गए? यही हो ना? तो क्या हुआ कि ना, हम इनका फ़ोन आया कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं। जब हम यहाँ पर नहीं थे, जब हम महू में थे। हालेलुया। जब हम वहाँ रहते थे, तो इनका कॉल आया हमारे पास कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो हमने क्या करा, विजिट कर इनके घर पे गए हम प्रार्थना करने। जब प्रॉफिट जी भी आए हुए थे दिल्ली से, तो हम इनके घर पे गए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। फिर प्रॉफिट जी ने बोला कि इन पर लेहन प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रॉफिट जी ने मुझे बोला कि इन पर लेहन प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मैंने उन पर प्रार्थना करी। क्या हुआ था मैं आपको बता दूं कि सारे जगह अनाउंसमेंट कर दिया था चर्च में। हालेलुया। और क्या हुआ था, एडमिट थे वो ना हॉस्पिटल में, बहुत कंडीशन खराब थी। मैंने अपनी तो आंखों से देखा है, बहुत ज़्यादा वो डाउन हो चुके थे। हालेलुया। कोई इनको देख के कह नहीं सकता था कि मतलब ये उठ के चलेंगे फिरेंगे, राइट? वो एक जगह लेटे हुए थे, उठे भी नहीं थे, लेटे हुए थे, वो टेबल पे लेटे थे ना। हाँ। फिर मैंने लेहन प्रार्थना करी, प्रॉफिट जी ने प्रार्थना करी, सामर्थी प्रार्थना करी, और फिर क्या, मैं घर पर आ गई, प्रार्थना करी, मैं घर पे आ गई। अब क्या होता है कि जब वचन दास के द्वारा निकल जाता है ना, वो व्यर्थ नहीं लौटता। हालेलुया। वो अपना काम करके ही लौटेगा। और वचन हमारे मुंह से निकल गया, प्रार्थना निकल गई, तो वो व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। वो अपना काम करती है। फिर हम अपने घर पे आ गए। फिर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया है, उनके पापा का दर्शन दिखाया था कि वो उठ के खड़े हुए, उठते हैं, उठ के बेड से उठ के खड़े हो गए, ऐसे ऐसे हाथ करके क्या बोल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर मैंने कॉल करके पूछा इनसे ना, फिर मैंने बोला कि अंकल ठीक हो गए? फिर उन्होंने क्या बोला कि वो ठीक है, वो तो चल रहे, खाना भी खाने लग गए, वो तो अच्छे हैं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी गवाही है, ये नॉर्मल बात नहीं है। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। कि वो जीवित परमेश्वर है, ये जीवित गवाही है। जो आप जो मुझे देख रहे सुन रहे ऑनलाइन, ये जीवित गवाही है। जब दास आता है ना घर पे, या दासी आती घर पे, तो वो अकेले नहीं आती है, वो परमेश्वर को साथ लेकर आता है। हालेलुया। तो हम अकेले नहीं जाते, कहीं पे जाते हैं ना, हमारे साथ खुदा जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जीवन से दो बड़ी गवाही है। हालेलुया। एक तो इनकी जॉब लग गई। हालेलुया। और दूसरा, इनके पापा को परमेश्वर ने जीवन दान दिया। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद। तो अब ये जीवन किसका है? परमेश्वर ने बचाया ना जीवन, तो ये जीवन किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया। हालेलुया। तो अपने जीवनों को परमेश्वर को दो, सरेंडर कर दो अपने आप को उसको। हालेलुया। और फिर देखो परमेश्वर कैसे काम करता है आपके जीवन में। ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाइए। और किसी की गवाही है? गवाही आकाश की दीदी। एक बार फिर सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही है, कुछ दिनों पहले की। मेरा बेटा है जो यहाँ में हमारे साथ नहीं है अभी, वो मऊ में रहता, वो अकेला रहता है, वो आया ही नहीं, हमारे साथ आना ही नहीं चाहता यहाँ पे, उसको यहाँ अच्छा नहीं लगता। तो हमने कितनी भी कोशिश कर ली, प्रेम से समझा के, डांट लिया, फटकार, सब कुछ कर लिया ना, पर वो नहीं आता। टच समझ नहीं, बोले मेरे को तो आना ही नहीं है, साफ बोल देता हूँ। अब हम तो आ गए यहाँ पे, अब वो अकेला, लेकिन परमेश्वर संभालता है उसको। तो गवाही ये है कि मनुष्य से तो वो आएगा ही नहीं, कोई भी। हमने सब सारे ने प्रयास, हमने रिश्तेदारों ने भी सबने बोल दिया उसको नहीं आएगा तो नहीं आएगा।
मतलब असंभव था उसको लाना किसी मनुष्य के द्वारा। तो हम यहाँ पे प्रार्थना करते थे, हम लोग सब घुटने टेक के रोज़ प्रार्थना करते हैं उसके लिए। मैंने परमेश्वर उसको लेके आ यहाँ पे ला, वही ला सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वही ला सकता है उसको। तो हम लोग डेली उसके लिए प्रार्थना करते हैं, रोज़ उसके लिए प्रार्थना करते, उसको प्रार्थना में याद करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर उसको लेके आ, उसका मन बदल। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन पहले घुटने टेक के मैं रो के प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर उसको लेके आ, एक बार लेके आ उसको यहाँ पे, तू ही ला सकता है, क्योंकि हम तो थक गए, हमसे नहीं होता, हम तो हार मान चुके हैं, हमसे नहीं होता, लेकिन तू कर सकता, क्योंकि तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैंने घुटने टेक के, हम तीनों प्रार्थना करते थे, मैंने घुटने टेक के उस दिन प्रार्थना करी रो। सुबह फ़ोन आ गया मेरे पास, दूसरे दिन सुबह फ़ोन आया उसका, बोले रेडी मेरी तबीयत ख़राब है और ना मेरे को अस्पताल गया था, रेलवे अस्पताल, तो वहाँ पे ना उसको रतलाम रेफ़र कर दिया, रतलाम बड़े अस्पताल में रेफ़र कर दिया। तो मैंने सोचा चलो मैं आ रहा हूँ, अकेला बेचारा क्या करेगा, मैंने आता हूँ। लेकिन मेरे मन में था कि ये ना परमेश्वर की योजना है, मेरे मन में था, क्योंकि मेरे को भरोसा था परमेश्वर पे कि ऐसे अचानक फ़ोन आ गया, प्रार्थना करी कल, आज सुबह फ़ोन आ गया, मैंने कुछ ना कुछ योजना परमेश्वर की जो हम समझ के हार है। मैंने बेटा कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, फिर अब मैं रतलाम ले चलूँगा उसको, वो अकेला है ना, अब ये तो नहीं जा सकता ना, मैं आता हूँ। मैं बाइक से गया और वहाँ मऊ पहुँचने वाला ही था, रास्ते में बिल्कुल नज़दीक ही पहुँचा था कि फ़ोन आया उसको। तो किसका फ़ोन आया, बोले कि अरे वो डायरी, तो वो डायरी का बोल रहा, रेलवे डायरी होती है, डिस्क्रिप्शन लिखता है डॉक्टर इसमें, बोले वो तो आप ये छोड़ गए, वो बोला अगर वो भी लाना, तो मैंने बोलना था ना मेरे को पहले, मुझे क्या पता था, मैं तो चले गया तुरंत, अब डायरी तो यहाँ आ गई। मैंने बोला वो कोई बात नहीं देखेंगे बाद में। फिर मैं वहाँ गया तो उसने बोला वो ना डायरी मंगा रहे थे, ऐसा कर रहे थे। मेरा बेटा एक काम कर, अपन चलते देवास, डायरी वहाँ पड़ी ना, तो देवास से डायरी ले लेंगे, फिर मैं तो रतलाम चले जाऊँगा। परमेश्वर की योजना देखो कि उसके मन में कब आया, जब मैं वहाँ पहुँच गया, जब आया। अगर यहाँ ही बोल देता कि डायरी, तो मैं डायरी लेके चले जाता, उसको रतलाम ले जाना पड़ता, लेकिन डायरी में ले नहीं आया, कि उसने बोला ही नहीं, वो लेट बोला, तो एक बहाना हो गया ये। मैंने चलो अपन यहाँ देवास चलते हैं, डायरी ले लेंगे, तो फिर मैं तेरे को छोड़ दूँगा। इस बहाने वो, हाँ चलो, वो आता नहीं था, तो इस बहाने वो तैयार हो गया, मेरे साथ में आ गया वो। अब यहाँ आ गया, मैंने बोला बेटा अब तू क्या करेगा, तो रतलाम जाएगा ना, तो 10 दिन के लिए जमा हो जाएगा वहाँ, क्योंकि वो रेलवे अस्पताल छोड़ता नहीं आसानी से। मेरा एक काम करते, यहाँ सारे इलाज कराते तेरा, जो तू बोल रहा है ना परेशानी, जो बताया था कि हाथ में ब्लॉकेज आया, ऐसा बताया डॉक्टर ने उसको। तो उसने बोला चलो मैं रतलाम चलता हूँ, वहाँ पर इलाज करूँगा। तो हमने कहा नहीं, इधर आया वो, नहीं आ सकता था, लेकिन वो आया यहाँ, और एक रात रुका हमारे साथ, और अच्छे से बातचीत करी, अच्छे से गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा, मैंने उससे पहले प्रोफेट जी से प्रार्थना करी। प्रोफेट जी ने कहा बहन ये मतलब बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ नहीं आएगा, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। हमने आज तक जो भी प्रोफेट राजे मसीह से प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमने रिपोर्ट करवाई, ECG कराया हमने यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इको कराया, सारी मतलब दिल की जो भी जाँचें होती सब कराई, सारी नॉर्मल, शुगर कराया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। परमेश्वर ने दिखा दिया कि जिंदा खुदा है, उसे लेकर आया परमेश्वर। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। इस प्रकार उसकी हालेलुया। मतलब वो आना ही नहीं चाहता, लेकिन वो आया, मतलब परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं ला सकता हूँ उसको, वो आएगा उसी, तो मैं पूरे तन मन समर्पण से लाएगा उसको, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि उसने हमने देख लिया परमेश्वर काम उसके जीवन में शुरू किया। वो अकेला वहाँ पे अकेला नहीं है, परमेश्वर के साथ है, वो उसकी गवाही सबसे बड़ी होने वाली है, क्योंकि सबसे पिछड़ा है वो, लेकिन सबसे आगे होने वाला है। ये उसकी प्रोफेसी हो चुकी है उसके लिए, जो सबसे पिछड़ा है ना वो सबसे आगे होगा, वो हमारे से बढ़ के होगा, प्रचार ज़्यादा करेगा परमेश्वर का, परमेश्वर को ऐसा बदलेगा, क्योंकि पौलुस को बदलने वाला परमेश्वर है। शाऊल क्या था, बाद में पौलुस बना ना, पहले वो मारता पीटता था मसीहों को, लेकिन परमेश्वर ने क्या उसको ऐसा बदला कि वो सबसे आगे, वो चेलों में सबसे आगे उसने ना काम किया, तो वो पौलुस बनाएगा उसको भी। परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा आदर परमेश्वर को मिले। हालेलुया। सभी बैठ जाइए अपने स्थान पे। तो इनकी गवाही इस प्रकार है, इनकी गवाही इस प्रकार है कि जो इनका बेटा है, मतलब मेरा भाई है छोटा, वो उसको क्या हुआ था, वो वहाँ पर है, हम यहाँ पर आ गए, वो यहाँ आने नहीं मांगता। हालेलुया। उसको वो बोलता है कि मुझे वहीं अच्छा लगता है, वो यहाँ पर आना नहीं चाहता। हम उसके लिए बड़े बोझ से प्रार्थना करते, डेली करते, क्योंकि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो क्या हुआ कि उसका अचानक चेस्ट पेन होता है। हालेलुया। और उसका कॉल आता है पापा के पास, उसका कॉल आता है कि पापा मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मैं डॉक्टर को दिखा के आया। तो मम्मी बोलती तो एक बार डॉक्टर को दिखा दे बेटा। फिर वो डॉक्टर को दिखाने जाता है, ECG वगैरह सब होती है उसकी। क्या बताते हैं डॉक्टर, पता है आपको, कि हार्ट में ब्लॉकेज है। हालेलुया। छोटा सा है वो तो, लेकिन अभी से उसको हार्ट में ब्लॉकेज है।
डॉक्टर ने बताया उसको। फिर डॉक्टर ने क्या करा, रतलाम रेफर कर दिया। हालेलुया, रतलाम रेफर कर दिया। लेकिन क्या हुआ, ये पापा वहाँ उसको लेने गए, वहाँ पर रतलाम ले जाने वाले थे, बाइक से गए, फिर डायरी यहीं भूल गए। जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है जिसमें रेलवे को डॉक्टर लिखते हैं, वो यहीं भूल गए। एक बहाना था, एक योजना थी कि वो बेटा यहाँ पर आए। हालेलुया, हमेशा योजना बनाता है वो। डायरी ये भूले नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी कि वो डायरी लेने यहाँ पर आएगा। हालेलुया, और यहाँ पर रुकेगा। हालेलुया, तो ये क्या, डायरी लेने यहाँ पर आए। फिर क्या हुआ, हमने यहाँ पर प्रॉफिट जी से प्रार्थना करवाई। प्रॉफिट जी को बोला कि प्रॉफिट जी ऐसी ऐसी बात है, ये बच्चे को हार्ट में ब्लॉकेज बताया। तो उन्होंने क्या बोला कि अब टेस्ट कराओ, अब कुछ भी नहीं होगा, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएगी। हालेलुया, जबकि हम रिपोर्ट करा चुके थे, लेकिन उन्होंने बोला दोबारा कराओ, अब नॉर्मल आएगी प्रार्थना के बाद। फिर हम उसको लेकर गए देवास के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए। हालेलुया, फिर क्या हुआ, वहाँ पर रिपोर्ट कराई, इको कराया, शुगर कराई, जितनी सारी रिपोर्टें, प्रोफाइल कराई पूरी, क्या आया, कुछ नहीं था। हालेलुया, तो कौन काम करता है, कौन यहाँ पर काम करता है, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, ऐसी बहुत सारी गवाही है। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरे पापा पर अटैक हुआ, बहुत सारे लोग आए डंडे लेकर, बेसबॉल आती बच्चे खेलते, जिससे लड़के खेलते, हथियार लेके, काफ़ी मतलब 100 से ज़्यादा लोग थे। हालेलुया, तो बचना तो इम्पॉसिबल है। एक जने को कोई 100 जन मारेंगे तो बचेगा नहीं, बचेगा। लेकिन परमेश्वर ने देखो उनको एक चोट तक नहीं आई। हालेलुया, आपको निशान दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन मारा उनको। हालेलुया, लेकिन पापा बताते जब वो मुझे मार रहे थे तब ऐसा लग रहा था परमेश्वर के दूत मेरे साथ थे। हालेलुया, लगी नहीं उनको। हालेलुया, उनको नहीं लगी, वो मार रहे थे, कोई चोट नहीं आई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया, तो बहुत बड़ी गवाही है इनकी कि 100 से अधिक लोग आए थे इनको मारने के लिए। हालेलुया, तो कौन थे, अपने ही लोग थे, अपने ही लोग थे, वो कोई और नहीं थे, हमारे ही लोग थे, अपने लोग थे, अपने रिलेटिव थे। तो क्या होता है, जब मसीह में चलते हैं ना, तो सताव आना बहुत जरूरी है। सताव आता है, हालेलुया, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। हम टूटेंगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे फिर आगे। परमेश्वर पहले तोड़ता है। हालेलुया, वचन कहता है वो टूटे हो विषय मन को कुछ नहीं जानता। 5 रोटी 2 मछली, उसने क्या करा, पहले मल्टीप्लाई के रोटी तोड़ी ना, पहले ऐसे थोड़ी देती, रोटी तोड़ी, उसके बाद वो क्या हुआ, बड़ी, उसकी संख्या बढ़ी। तो पहले हमें तोड़ता है, फिर हमें बनाता है, फिर हमें बढ़ाता है यीशु मसीह। यस यस, मैं भी टूटी हुई थी, मुझे लगता था मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है। मेरा बच्चा है 5 साल का, लेकिन मुझे लगता था कुछ भी नहीं, डेड हो चुका, डाइवोर्स के बाद डेड हो चुका, मेरा फ्यूचर कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, उसका अनुग्रह है। हालेलुया, 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 आज मैं भी संसार में रहती, लेकिन परमेश्वर ने संसार से अलग करके रखा यीशु मसीह। यस यस यस, हालेलुया, यस हालेलुया, अपनी दासी बनाकर खड़ा कर। यस हालेलुया, तो उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, बस हम लोग को संभव करने वाला परमेश्वर। ऐसी अनगिनत गवाही है, अनगिनत गवाही हमारे जीवन में, जो रोज परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। यहाँ पर लेकर आया। तो परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जोरदार परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया, वचन में जाएंगे, वचन के लिए सबसे पहले छोटा सा गाना गाएंगे, गीत में जाएंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा मैं तेरे सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा से मैं मानूंगा, भूख मिटाता है मीठा वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। सभी तारीफ करेंगे जोरदार परमेश्वर की। आइए वचन में जाएंगे। जो अपनी बाइबल लेकर आए अपनी बाइबल को खोलेंगे, बाइबल को अपने हाथ में लेंगे, अपनी बाइबल को। आप आओ ना, तो बाइबल लेके ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, हम आपको अरेंज करके देंगे। हालेलुया, हालेलुया, ये होना बहुत जरूरी है, इसी ने मेरा जीवन बदला। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये क्या है,
वचन है, वर्ड ऑफ गॉड, लिविंग वर्ड है। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर के जीवित वचन है। हालेलुया। हालेलुया। तो अपनी बाइबल अपने हाथों में लेंगे, ऑनलाइन मूवी में देख रहा है, सुन रहा है, अपनी बाइबल अपने हाथों में लेंगे, बोले मेरे Yes. पीछे ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज परमेश्वर तू वचन के द्वारा आज परमेश्वर तू वचन के द्वारा मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। आज का वचन आज का वचन मेरे जीवन में हजार गुना प्रतिफल लेकर आए। मैं आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, तेरा वचन सुनने पे पिता, तू वचन के द्वारा हर एक से बात करना पिता, जो भी ये वचन सुने पिता, उनके मेरे पिता परमेश्वर ये वचन के हृदय में बसने पाए मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता, वचन के द्वारा एक एक को टच करना, एक एक को छुटकारा। Oh, yes, yes, yes. आमीन आमीन। तो वचन निकालते हैं यूहन्ना, न्यू टेस्टामेंट यूहन्ना 5 अध्याय। अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ सकता है। 5 अध्याय उसका पढ़ेंगे 1 से 9, पढ़। पेज नंबर 136। पाँच का पढ़। 5 का 1 से 9 तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हस्सा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। थैंक यू। तो यहाँ पर इस प्रकार है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया। सभी ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हालेलुया। क्या हुआ? यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया। फिर यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बेत सदा कहलाता है। हालेलुया। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। क्या होता था? जितने बीमार लोग थे, अंधे, लंगड़े, जितने बीमार थे वो वहाँ पर पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के दूत उतरते थे और वो पानी को हिलाया करते थे, और जो मनुष्य पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, जो फर्स्ट था, जो पहले था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। कितने समझ में आया कि मतलब एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बेत सदा कहलाता है। हालेलुया। और वहाँ पर क्या बहुत से बीमार आते थे, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। हालेलुया। बहुत से बीमार आते थे और नियुक्त समय पर दूत उतरते थे, स्वर्गदूत, और पानी को हिलाया करते थे। फिर जो इंसान पहले उतरता था वो चंगा हो जाया करता था। हालेलुया। फिर पढ़ेंगे 5 से। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। एक मनुष्य था, कितने वर्ष से बीमारी में पड़ा था? 38, मतलब 38। इतने वर्ष से वो बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। फिर क्या लिखा? बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। क्या हुआ कि जो 38 वर्ष से जो बीमार व्यक्ति था उसको यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जाकर यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे होते, यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। कोई कम साल नहीं थे, 38 वर्ष किसको बोलते हैं? हालेलुया। हमें एक दिन ही सर दर्द हो जाता है तो हम पागल हो जाते हैं, एक दिन ही अगर सर दर्द लग जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं ना। हालेलुया। लेकिन वो 38 वर्ष से बीमार, कोई कम नहीं होता है 38 वर्ष। हालेलुया। उसके परिवार ने उसको निकाल दिया होगा। हालेलुया। सब उसको तुच्छ समझते होंगे, बीमार, 38 वर्ष से वो बीमार था। हालेलुया। लोगों ने नकारा होगा उसको। फिर क्या लिखा? वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर ये जानकर कि बहुत दिनों की दशा में पड़ा है, उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। उसके पास कोई भी नहीं था कि जो उसको कुंड में उतारे। हालेलुया। उसके पास कोई नहीं था कि कोई उसको कुंड में उतारे, क्योंकि उसके पहुँचते पहुँचते कोई दूसरा चले जाता था, वो चंगा हो जाता। तो निराशा मतलब उसके जीवन में थी, बहुत दुख में था वो। हालेलुया। पीड़ा में था, दर्द में था। हालेलुया। उसके साथ कोई मनुष्य भी नहीं था, उसके रिश्तेदार नहीं थे, कोई नहीं था कि जो उसको कुंड में उतारे कि वो चंगा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसका कोई सहायक नहीं था। तो यीशु ने क्या बोला कि क्या आप चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आज वो आपसे सवाल करवाने यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं
छोड़ देते अपने खुद के बच्चे छोड़ के चले जाते, लेकिन वो परमेश्वर नहीं छोड़ता यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, हालेलुया, कभी धोखा नहीं देता, कभी नहीं छोड़ता। लोग आपको छोड़ देंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपका मजाक बनाएंगे, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, हालेलुया, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, कितने विश्वास करते हैं, कितने विश्वास करके अपने हाथों को उठाइए। मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, बोलिए मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर वो एक ही है। हालेलुया, वो नहीं छोड़ेगा कभी आपको। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा कि वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। जब यीशु मसीह ने बोला उठ अपनी खाट उठा चल फिर, तो तुरंत चंगा हो गया। तो पाप छोड़ना है ना राइट नाउ, अभी इस मीटिंग में आए ना, अगर आपके जीवन में कुछ भी गलती है, मैं नहीं जानती, अपने मन में ही परमेश्वर से बोली, परमेश्वर मैं इसको आज ही छोड़ता हूँ, चाहे एडिक्शन हो, नशे का हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आज ही छोड़ो। आप देखोगे अपने जीवन में बदलाव होना। आप एक बार करके देखो, हालेलुया, एक बार आजमा के देखो। परमेश्वर कहता है परख कर देखो मैं कितना भला हूँ, एक बार आजमा के देखो उसको, वो कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और उठकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, ये कोई कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, परमेश्वर के जीवित वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है। हालेलुया, तो परमेश्वर ने हमें दिए। हालेलुया, ये कोई कहानी नहीं है कि 38 वर्ष से बीमार पड़ा था तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया, ये रियलिटी है, सच में ऐसा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि बाइबल सच है। हालेलुया, ये सच है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो करना है तुरंत करो, पश्चाताप करना है तुरंत करो, पाप छोड़ना है तुरंत छोड़ो, बैप्टिज्म लेना है तुरंत लो। वो वाला बैप्टिज्म नहीं, वो वाला बैप्टिज्म नहीं जो छोटे बच्चों को दिलाते हो, तो हमारा भी हो चुका है। हालेलुया, लेकिन जो यीशु मसीह ने लिया था, डुबकी वाला लिया था ना, हालेलुया, तभी आत्मा उसके ऊपर उतरा, फिर क्या हुआ, उसकी सेवकाई की शुरुआत हुई। हालेलुया, तो जो बपतिस्मा लेना तुरंत लो, पाप छोड़ना है तुरंत छोड़ो। हालेलुया, रिपेंट करना है तुरंत करो, वो तुरंत का परमेश्वर। हमारे पास टाइम नहीं है, अंत का टाइम चल रहा है, हम भी जानते हैं यीशु मसीह कब आ जाएगा, हो सकता है कल आ जाए, तो हम क्या करें? अगर हमें पता है, अगर मुझे पता है यीशु मसीह कल आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सबको माफ़ करूँगी, मैं माफ़ी मांगूंगी, मैं घुटने टेकूंगी। हालेलुया, हम नहीं चाहते ना, नरक कौन जाना चाहता है, कौन जाना चाहता है नरक, कोई नहीं जाना चाहता। हालेलुया, तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि कोई नरक जाए, इसलिए वो बुला रहा है आज आपको, मेरा बेटी मेरा बेटा मेरे पास आ, लौट आ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि सच्चाई कहीं नहीं है। वचन कहता मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया, तुम पे विश्वास नहीं करोगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक औरत थी, ये रियल है, जो मैं बता रही हूँ ना, रियल स्टोरी। तो एक औरत थी, बहुत धर्मी थी, अन्य उससे थी, यीशु मसीह को विश्वास नहीं करती थी, लेकिन बहुत धर्म के काम करती थी, गरीबों को खाना देना, लोगों की मदद करना, बहुत धर्म के काम करती, बहुत धर्मी जिसे कहते हैं। पाप नहीं था उसके जीवन में, लेकिन क्या था, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो लेडी मर गई। हालेलुया, वो लेडी क्या हो गई, हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब ऊपर मर गई, फिर ऊपर जा रही थी, हालेलुया, उसको स्वर्ग दिख रहा था, स्वर्ग, हालेलुया, हेवन दिख रहा था उसको। फिर वहाँ पर जाती है और कौन आ जाता है बीच में, कौन आ जाता है, शैतान आ जाता है। वो सोचती है मैं स्वर्ग जा रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे काम किए, स्वर्ग मिल गया मुझे, वो खुश हो जाती है। लेकिन वो खुश होते होते बीच में शैतान आ जाता है, क्योंकि तू मानी जाएगी तेरी जगह यहाँ है, मतलब नरक में है। उसने बोला क्या, मैंने तो धर्म के काम किए, मैंने तो बहुत अच्छे काम किए, लोगों की मदद करी, कंगालों को दान दो दिया, खाना खिलाया, ये करा वो करा, भंडारा करा। फिर उसको शैतान क्या बोलता है, आपको पता है क्या बोलता है, तूने सब कुछ तो करा, यीशु का विश्वास नहीं करा, इसलिए तू चल मेरे साथ नरक। हालेलुया, 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 ये रियल है। तो यीशु मसीह आते हैं, यीशु मसीह बोलते नहीं अभी इसका टाइम नहीं है, उसको धरती पर भेजो, ये मेरा कार्य करेगी। हालेलुया, कितने समझ रहे हैं? तो भले कितनी भी अच्छी काम कर लो, अगर विश्वास नहीं करते, विश्वास और कर्म दोनों है ना, समझ में आ रही, पाप छोड़ो, पाप से बाहर आओ, यीशु मसीह को विश्वास करो। हालेलुया, स्वर्ग आपका वेट कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य में, तो हेवन आपका वेट कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि हमने जरा सी भी बुराई नहीं दे सकते। हालेलुया, जरा सी बुराई चुकी भी हमें नहीं दे सकता। तो आज ही अपने आप को बदलो। हालेलुया, नहीं बदल पा रहे, मैं जानती हूँ आसान नहीं है अपने आप को बदलना, मैं खुद नहीं बदल पाती थी, अपने आप को कैसे बदलूँ, गाली देना मुझसे, मैं मेरा बता रही हूँ कि मुझसे गाली देना, लड़कों से घंटों बातें करना, ये मेरे बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं कि अपने आप को खुद ही बदल दे, अपने आप को समझ जीसस को दे देना, खुदा को परमेश्वर क्यों बदल, वो बदलता है, उसको बोलोगे ना वो बदलेगा आपको यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, क्योंकि कोई कार्य उसके लिए असंभव नहीं है, समझ रहे हो। फिर आगे बढ़ेंगे 14 से। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला,
यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे वचन को, खाली ओनली 14 पढ़ेंगे। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। क्या लिखा? इन बातों के बाद में तो चंगा हो गया था। वो 38 वर्ष का जो मनुष्य था वो चंगा हो गया था। फिर कहाँ मिला? वो कहाँ गया? फिर से अपने जीवन में लौट गया, फिर से पाप करा? नहीं, क्या करा? फिर से पढ़ेंगे। मंदिर में मिला। कहाँ पर मिला? मंदिर में मिला। हालेलुया। तो क्या आपके जीवन से गवाही बनती? तो क्या भगवान आपकी गवाही देते? जैसे इन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात है कि इनके जीवन से गवाही बनी, तो ये आए भगवान। ऐसा नहीं कि हम चंगे हो गए, मैं पापा अच्छे हो गए तो मैं गवाही नहीं जाऊँगा, मैं गवाही नहीं दूंगा। इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये आए ना गवाही दी है। हालेलुया। 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 लोगों को बताया है ना, परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य करा है, तो बताना है। हालेलुया। हमको बताना है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने गवाही दी। ऐसे ही गवाही देना आपके जीवन से, परमेश्वर और गवाही बनाने वाला है। यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्या लिखा? इस बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला, चर्च में मिला, भवन में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, अब फिर से पाप मत करना। यीशु ने क्या बोला? फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। अगर 38 का डबल कर लो तो कितना होगा? 38 प्लस 38 कितना होता है? 86। 76। क्या बोला परमेश्वर ने? ऐसा ना हो फिर से पाप मत करना कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मतलब डबल। अगर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं ना, परमेश्वर मानने के बाद क्या दुष्ट आत्मा पहले से ज़्यादा अटैक करती है, अपने से 7 दुष्ट आत्मा को भेज देती है और मनुष्य की हालत पहले से बुरी हो जाती है। हालेलुया। 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 विश्वास करते हो? आप विश्वास करते हो? परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो अभी भी कार्य करता है, पहले भी करता था, अभी भी करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 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 आपने प्रार्थना करवाई है, आप चंगे हो गए, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? जैसे मनुष्य मंदिर में गया तो आप चंगे हो गए, आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, उसके बाद आप कहाँ गए? भवन। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं चंगे हो जाने के बाद मतलब वो चर्च इसमें आते हैं कि मैं मेरे को हील हो जाऊँ, मैं मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा मिलता है। जैसे ही उसको छुटकारा मिलता है वो मनुष्य नजर नहीं आता मीटिंग में। मैं आपको बता रही हूँ, सब हो चुका है हमारे चर्च में। हालेलुया। वो इंसान दिखता ही नहीं है। एक बार उसको छुटकारा मिल गया, उसके बाद वो गायब हो गया, वो धन्यवाद देने नहीं आता परमेश्वर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हालेलुया। उसका धन्यवाद देना है। हालेलुया। 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 हमारे प्रॉफिट जी है, प्रॉफिट राजा मसीह किस्सा सुनाते हैं, चील का किस्सा सुनाते हैं। किस्सा याद है आपको? आप सुनाइए लोगों को और गौर से सुनिएगा चील का किस्सा। कोई किस्सा ऐसा है कि एक चील थी और वो बीमार पड़ गई। वो चील वो रोज़ जाती थी, वो बीमार पड़ गई। वो ना, तो एक बाज आया उसके पास और बाज ने देखा ये बहुत दिन से जा नहीं रही, तो पूछा कि क्या है, तो वो बोले मैं बीमार हूँ, मैं जा नहीं सकती। वो चील परमेश्वर के पास जाती थी रोज़, लेकिन बीमार पड़ गई। परमेश्वर उसको बोला कि तो ना 7 साल में मर जाएगी। तो वो बाज पता चलता ये बीमार है और ये बोल रही 7 साल से मर जाएगी। नहीं, बाज गया पता करने परमेश्वर के पास। हाँ, तो परमेश्वर ने बोला कि वो 7 साल बाद ठीक हो जाएगी। 7 तो बाज आके बताता चील को कि परमेश्वर ने बोला तो 7 साल बाद ठीक हो जाएगी। 7 साल बाद तो ये चील खुश हो जाती, आनंद मनाती। बाज बोलता खुश हो रही तो 7 साल तक पड़ी रहेगी ऐसे बीमार में। तो चील बोलती गारंटी तो है, मरूंगी नहीं 7 साल तक। खुश हो जाती कि गारंटी मिल गई, 7 साल तक मरना लेनी है, और 7 दिन में ठीक हो जाती है। तो परमेश्वर विश्वास ऐसा करते हैं कि परमेश्वर बोल दिया मतलब वो तो अटल है ना, लेकिन वो परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है। मतलब जैसे ऐसा नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे बोल दिया 7 साल में ठीक होगी। अगर मैं आपको घर आऊँगी, मैं आपको बोलूँगी, आपको कोई बीमारी में आपको बोलूँगी कि आप 10 साल में ठीक होंगे, तो आप बोलोगे फिर से मेरे घर मत आना, 10 साल में ठीक होंगी ऐसे बोल रही मुझे, तो फिर से मेरे घर बिल्कुल मत आना, बता दोगे ना मुझे कि ऐसा क्यों बोल रही है। हालेलुया। तो उसको परमेश्वर ने बोला 7 साल में ठीक होगी, तो उसने नेगेटिव नहीं लिया, उस चीज़ को पॉजिटिव लिया। उसने इतना धन्यवाद करा कि परमेश्वर उसकी बीमारी 7 साल में नहीं 7 दिन में वो ठीक हो गई। हालेलुया। 7 दिन में ठीक हो गई, 7 साल की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसने इतना धन्यवाद करा, तो हमको धन्यवाद करना है। सुबह उठते हैं ना, कितने लोग ये सुबह नहीं देख पाए, आज का दिन नहीं देख पाए ना, लेकिन आज हम जीवित है ना, हमारे परिवार जीवित है, बच्चे सही सलामत है। हालेलुया। कहीं घर से जाते हैं ना, उससे पहले प्रार्थना करके जाओ, वो आपको खतरों से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, उसकी दूध को आगे रहता है हमारे साथ, वो एंजल्स हमारे साथ जाते हैं और हमें हर एक मुसीबतों से बचाते हैं।
एक मिनट इसको। और अपन क्या चाहते हैं कि लिखी हुई अपनी आयु लिखी हुई है, इतनी आयु जीना, इतनी है ना। अपन ये सोचते ना कि इतने वर्ष लिखा है परमेश्वर ने, इतना साल जिएगा उतने साल, है ना। ऐसा नहीं है, आयु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है एक राजा हिचकिया था, तो परमेश्वर ने एक नबी को भेजा कि जाके उसको बोल कि तू कल मर जाएगा। नबी आते थे पहले संदेश देने, परमेश्वर नबियों को भेजता था, राजाओं को किसी को भी संदेश देना नबी आते। तो परमेश्वर नबी को ठहराया, बोले जाके उसको बोलते कि तू कल मर जाएगा। राजा हिचकिया था, वो इज़राइल का राजा था। तो वो नबी जाके उसको बोला कि परमेश्वर ने कहा तो जो करना कर ले, कल तू मर जाएगा। तो फिर वो नबी तो बोल के चले गया उसके। और ये क्या है कि राजा रोया, फुट फुट के रोया, दीवार की तरफ मुँह करके, और ऐसा रोया फुट फुट के। वो परमेश्वर को बोला, परमेश्वर देख, मैं ज़िंदगी में मैं कोई ऐसा काम नहीं किया, मैं तेरे साथ चला, तूने जो बोला वे मैंने किया। उसने अपनी अच्छाई की नहीं परमेश्वर सामने, उसने बताया कि मैंने परमेश्वर क्या अच्छा काम किया, ऐसा किया। तो वो नबी जो जा रहा था ना, अभी रास्ते में था ना, परमेश्वर उसको बोला कि जा, उसको बोल वापस जाके कि परमेश्वर तेरा आंसू देखे ना, तेरी बोलना तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी कर। वो अब नबी वापस लौटता आके उसको बोलता है कि परमेश्वर तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। तो ऐसा नहीं कि अपन सोचते कि आयु लिख दी है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर है अपना, कुछ भी करने वाला है वो। परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, कुछ भी आयु का वरदान देता हो, बढ़ा देता हो। हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, आपको पता है बाइबल कहती है हम अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 70 साल तक ही मैं जीवित रहूँगा, ऐसा नहीं है। अपनी एज को अपन खुद बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से दीर्घ करूँगा। हालेलुया। तो वो आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो उन बातों के बाद परमेश्वर को मंदिर में मिला। हालेलुया। वो चंगा हो गया था, वो मंदिर गया, उसने परमेश्वर का धन्यवाद करा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमारे जीवन से गवाही बनती है, हमें भी चर्च जाना है, भवन जाना है, गवाही देनी, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमारे परिवार में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है ना, फिर हम कैसे करते हैं, आपको पता है कि हम पहले बर्थडे कैसे मनाते थे। हम ऐसे मनाते थे कि पहले बॉलीवुड के गाने चलते थे, हमारे जन्मदिन पर हम ऐसे मनाते थे। बॉलीवुड के गाने चलते थे, दारू की बोतलें खुलती थी, पार्टी होती थी, हम ऐसे मनाते थे पहले। हालेलुया। फिर क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा मनाते थे। लेकिन आज देखो परमेश्वर का अनुग्रह, हम बर्थडे कैसे मनाते हैं, परमेश्वर के भवन जाते हैं, प्रार्थनाएं होती है, ब्लेस करते हैं परमेश्वर के दास हमें, हम ऐसा मनाते हैं जन्मदिन। परमेश्वर ने कितना बदल दिया। हालेलुया। तो ये बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पहले ऐसे बनाते थे, देखो कितना चेंज करा। और लोग देखते ना, हैरान हो जाते हमें देखकर। पहले तो ये लड़की बेटी चाल में थी, अरे तो लड़की से बात करती थी, लेकिन देखो परमेश्वर ने कैसे बदला। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको क्या करना, एक बार करके देखो, आपके परिवार में किसी का बर्थडे हो ना, एक बार प्रार्थना कराना। हालेलुया। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है कि कुछ लोग रहते हैं सिर्फ चंगाई के लिए बन जाते हैं कि मैं चंगी हो जाऊँ, उसके बाद मैं नहीं जाऊँगी, बस एक बार चंगी हो जाऊँ फिर मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमें अधिकार दिया सांपों और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ को उसने हमें अधिकार दिया। जो अधिकार परमेश्वर के पास था ना, वही अधिकार मुझ में भी है और आप में भी है। अपने आप को कमजोर मत समझो, आपके पास भी अधिकार है। आपकी जो जुबान में सामर्थ है, आपकी जुबान में पावर है यीशु मसीह के सामर्थ में। हालेलुया। आप जो बोलोगे वही होगा यीशु मसीह के सामर्थ में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। उसने बोल दिया जुबान से, वो वर्ड रिलीज हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सचमुच उठ के खड़ा हो गया आपके सामने। 38 वर्ष की बात है। तो यूहन्ना 14 के बारे में क्या लिखा, यूहन्ना 14 अगर हम पढ़ेंगे आगे तो क्या लिखा, यीशु ने क्या कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर नहीं, सॉरी, परमेश्वर ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो ये काम जो करता है वो भी करेगा, पर इनसे बड़े काम करेगा। मतलब परमेश्वर ने क्या करा, अंधे को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित करा। परमेश्वर कहते तो मुझसे बड़े कार्य करोगे। हमें बोल रहा है कि मुझसे भी बड़े कार्य करो। इसने 4 दिन के मुर्दा नादर को जीवित करा ना, हम 10 दिन के मुर्दा नादर को जीवित करते हैं। हालेलुया। विश्वास करते हो, परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। एक और वचन मिलाएंगे, निकालेंगे लूका 17 अध्याय, लूका 17 अध्याय, इसका पढ़ेंगे 11 से 19। क्या लिखा, पेज नंबर 140, 11 से 19। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ पर। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। क्या हुआ, आप नहीं हो ना, सब सुन रहे हो, क्या हुआ कि प्रवेश करते समय गांव में, जिस गांव में जा रहा था उसको 10 कोढ़ी मिलते हैं।
खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, है यीशु, है स्वामी, हम पर दया कर। क्या बोला? हम पर दया कर। फिर क्या हुआ? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। परमेश्वर ने क्या कहा? जाओ चंगे हो जाओ, ऐसा नहीं कहा, जाओ अपने आप को याजक को बताओ। जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए। मतलब 10 कोढ़ी आते हैं यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह बोलता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। रास्ते में ही वो अपने घर में नहीं पहुँचते, रास्ते में ही वो हील हो जाते हैं, कोढ़ उतर जाता है, नॉर्मल हो जाते हैं। हालेलुया। फिर क्या हुआ? 15 से, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। कितने लौटे? आप सब बैठ नहीं पा रहे तो ऊपर बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको परेशानी आ रही है ना, आप ऊपर बैठ सकते हैं। उनको बोलिए ऊपर बैठ जाएंगे, बैठ जाओ ठीक है ऊपर। समझ आ रहा है? 10 कोढ़ी चंगे हो जाते हैं जाते जाते। फिर उनमें से कितने आते हैं धन्यवाद करने के लिए? एक आता है। 9 काम है, 9 नहीं आते हैं, एक ही आता है धन्यवाद करने। लेट हो रहा है आपको? 9 नहीं आते, एक ही जाता है धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। 9 कोढ़ी नहीं जाते, जबकि 10 चंगे हो जाते हैं, फिर भी एक जाता है धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है इसको? फिर क्या बोलता है? यीशु मसीह के मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो जो मनुष्य चंगा हो गया था, यीशु मसीह का वो धन्यवाद करने लगा क्योंकि वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? फिर वो 9 कहाँ है? तो एक ही अकेला आया, फिर वो 9 कहाँ है? क्या वो चंगे नहीं हुए? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कई बार बोल रखा है बाइबल में, क्या कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। आप विश्वास करोगे, विश्वास करो, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आपको पता है सूबेदार का विश्वास कितना बड़ा है? सूबेदार ने विश्वास किया, उसका जो सेवक घर में लकवा रोग से, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, तो सूबेदार था, उसका जो सेवक था वो घर में लकवा रोग से पीड़ित पड़ा था। सूबेदार था, उसका जो सेवक था वो लकवा रोग से घर में पीड़ित पड़ा था। लेकिन वो सूबेदार यीशु मसीह के पास जाता है, बोलता है कि मेरा सेवक लकवा रोग से पीड़ित पड़ा है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, चलो चंगा करके आते। ऐसे बोलते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं। फिर वो क्या बोलता है? मना कर देता है, मेरे साथ मत चलना। अपने मुंह से यही से बोलते हैं, मेरा सेवक वहाँ पर चंगा हो जाता है। कितना बड़ा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं सोचता कि यीशु मसीह आएंगे, लेहन करेंगे, प्रार्थना होगी, सेवक पर प्रार्थना होगी, वो हील हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचा उसने। क्या सोचा? क्या बोला? तो अपने मुंह से बोल दे, उसको पता था पावर, जुबान की पावर, सामर्थ्य पता है। किसी के बोला यीशु मसीह, तो अपने जुबान से यही से बोल दे तो घर पे मेरा सेवक चंगा हो जाए। फिर क्या हुआ? उसी घड़ी वो चंगा हो गया। जिस टाइम यीशु मसीह ने बोला उसी टाइम वो वहाँ पर चंगा हो गया। हालेलुया। 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 परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूँ क्योंकि उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। 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 खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बोलता है कि आज आपका विश्वास है, आपको कैसे विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे सही में लिखा है, हर समय धोखा को जिसने करता होगा उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती है। हालेलुया। निरंतर मतलब बार बार धन्यवाद करना। हालेलुया। बार बार धन्यवाद करना। जितना धन्यवाद करोगे ना, उतना परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यस यस यस। हालेलुया। सुबह उठकर धन्यवाद करो, परमेश्वर ने मुझे अच्छी नींद दी, सुबह दिखाई, फिर सुबह का प्रकाश दिखाया, उजाला दिखाया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। दिन भर में आपके हाथों में है। और जब सोने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, दिन भर तुमने मुझे संभाला, हर एक आने जाने में मेरी सहायता करी, दुर्घटना से बचाया, धन्यवाद करके सुना। हालेलुया। देखो चमत्कार अपने जीवन में, तुम देखो भी मिलकर अपने जीवन में। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। वचन के परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया,
परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिसका डुबकी वाला बपतिस्मा हो चुका है वही सामने आएंगे, बाकी बैठे रहेंगे। इसको खाली कर दो जी। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 से। हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू की एक नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक चेतावनी भी है, इसको लेने से पहले एक चेतावनी भी है। तो चेतावनी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से अपने आप को जांच ले और इसी रीति से वो रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसके कारण बहुत से निर्बल है और रोगी या बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांच कर दंड ना पाते, मतलब इसको लेने से पहले क्या करना है हमें? हमारा परमेश्वर कितना पवित्र हम जानते हैं ना, लेकिन ये बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। इसको लेने से पहले हमें क्या करना? अपने गुनाहों की क्षमा मांगना, अपने मन में मांग सकते हैं। हालेलुया। दूसरों को क्षमा करना है ना। ड्रिंक करके हम ये नहीं ले सकते, नशा करके हम नहीं ले सकते, पाप में हम नहीं ले सकते। बहुत पवित्र है, मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा कि जो अनुचित नीति से लेते हैं ना, तो इस कारण बहुत से निर्बल है, मतलब कमजोर है, जो ऐसे ले लेते, पाप में ले लेते हैं ना, कमजोर है, रोगी है और दूसरी सो भी गए मतलब फिनिश। हालेलुया। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, इसलिए इसको लेने से पहले अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम इस योग्य है प्रभु की तेरी देह और तेरे लहू को हम ले? हालेलुया। तो सबको माफ करते हुए अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए इसे लेना। हालेलुया। 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 कुछ बोलना है आपको? कौन है? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली, सबको रोटी बांट दीजिए। रोटी ली, रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, उसे तोड़ो और अपने माथे से लगाएंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर ये रोटी नहीं तेरा शरीर है मेरे लिए तोड़ा गया, जो मेरे लिए तोड़ा। परमेश्वर में सबको माफ करते हुए माफ़ी मांगते हुए तेरा भय मानते हुए अपने पूरे मन से अपने पूरे दिल से इसे लेती हूँ। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, वो कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अभी जूस को अपने हाथ में लेंगे, अपने माथे से लगाएंगे, मैं पीछे बोलेंगे, परमेश्वर ये जूस नहीं ये तेरा लहू है, मेरे पापों के लिए जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। मैं पूरे मन से पूरे दिल से तेरा भय मानते हुए अपने पापों को छोड़ते माफ़ी मांगते हुए सबको माफ़ करते हुए इसे लेती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते तूने मुझे इस योग्य समझा। मेरे पिता, धन्यवाद। मैं इस योग्य नहीं है पिता, इस योग्य नहीं हूँ मेरे पिता परमेश्वर, में कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद 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 मुझे दी है धन्यवाद तेरी ओर से, धन्यवाद। ये जॉब तूने मुझे दी
पिता। संसार की जॉब मुझे नहीं चाहिए, संसार की धन्यवाद, नौकरी मुझे नहीं थैंक यू चाहिए पिता। जीसस, तूने थैंक यू, मुझे सबसे बड़ी जॉब दी पिता। थैंक यू एक जीसस, जॉब, थैंक यू, सबसे बड़ा काम दिया मेरे परमेश्वर थैंक यू ने, लॉर्ड, तेरा थैंक काम यू है लॉर्ड, मेरे थैंक यू परमेश्वर। लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू धन्यवाद जीसस, करती हूँ खुदा, मैं थैंक तेरा यू, धन्यवाद करती हूँ, मैं इस योग थैंक में यू नहीं जीसस, मेरे थैंक यू परमेश्वर। जीसस, एक बार फिर से मैं तेरा धन्यवाद और करती हूँ। थैंक यू तूने मुझे लॉर्ड, योग बनाया, थैंक यू तेरे लॉर्ड, पवित्र देह और लहू को खुदा परमेश्वर मैं यहाँ पर दे सकूँ मेरे पिता। यस यस, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाना मेरे पिता, हर एक पाप से बचाकर रखना पिता, संसारिक अभिलाषों से बचाना पिता, Thank हर you, एक Jesus. पाप से Thank you, संगति से बचाकर रखना पिता, Thank तेरे you, अनुग्रह Jesus. में बढ़ने Thank you, पाऊँ Jesus. पिता, Thank you, तेरी आत्मा से भरने पाऊँ, आपकी तरह इस्तेमाल करना मेरे Yes, पिता ताकि तेरे परमेश्वर। नाम की महिमा हो। Yes, yes. मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अंतिम गीत में Ready, जाएंगे, ready, सभी come. खड़े हो जाएंगे, उसके बाद प्रार्थना है। जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठ सकते हैं, जो खड़े हो सकते वही खड़े होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। तेरे से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे, ऐसे वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना। तो अभिषेक कर दे, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बदल दे मेरे मन को, दे आशीष मन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते लॉर्ड, प्रार्थना करें। आपने हमें आशीष दी मेरे पिता परमेश्वर, वो आशीष बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और हम बोलेंगे कि हम इस योग्य नहीं है, ये आशीष कहाँ से आ रही है? तो मेरा परमेश्वर आपको शर्मिंदा ना होने देगा और आपके दुश्मनों का मुंह काला करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आप आगे बढ़ते जाओगे, ऊंचाई पे जाते जाओगे और आपके दुश्मन देखेंगे वो शर्मिंदा होंगे और आप बोलोगे कौन है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ओ शिकला मामा मामा मामा, ओरी बाबा 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 बाबा,
ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए। तू महान परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर, तू जिंदा जलाली परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद करती हूँ, सेनाओं के प्रभु और सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी बेटा बेटी आई है मेरे पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर जीसस ने कहा है, वो दूध पिलाने वाली माता, वो जन्माने वाली माता, वो अपने बच्चों को छोड़ सकती है। मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जीसस ने कहा। आपको केवल परमेश्वर को पुकारना हर समय, हर समय। जैसे मार्था और मरियम ने पुकारा था परमेश्वर को, और परमेश्वर उनके घर आए और भाई मरे हुए लाजर को जिंदा किया, उनने उनकी सारी शर्मिंदगियां चली गई। इसी प्रकार वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में हम देखते हैं, उनने वचन कहता है परमेश्वर को पुकारा और उसकी सारी शर्मिंदगियां दूर हो गई। आज आपकी शर्मिंदगियां दूर होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको बस परमेश्वर को पुकारना। और राजा तेरा धन्यवाद करती है, आपका वचन कहता है तू संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो मेरा परमेश्वर आज आप सभी को छुड़ाने वाला है यीशु के नाम से। तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला मेरा परमेश्वर कह रहा है। यदि तुम विश्वास करोगे तो आज ही परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हो। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। एक एक बेटा बेटी को मैं आपके हाथे में दे देती मेरे पिता परमेश्वर, सर के बालों से लाके पैरों के नाखून तक मेरे पिता परमेश्वर। जो बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती मेरे पिता परमेश्वर। और राजा तेरा धन्यवाद करती, हर प्रकार के रोग जाए, हर प्रकार के रोग तेरे नाम से जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम में इतनी सामर्थ्य, तेरे नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते और कोढ़ी शुद्ध होते मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो दर्द जाए, हर एक वो पेन जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो गूंगी बहरी आत्मा यीशु के नाम से जाए, हर एक वो पैरालाइज की आत्मा यीशु के नाम से जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो गठिए के रोग, हर एक वो आंखों के रोग, हर एक वो काने को रोग जाए यीशु के नाम से। हर एक वो आंखों का चश्मा उतर जाए, हर एक वो हड्डी की बीमारी जाए यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो हॉस्पिटलाइज लोग हैं जो भी वेंटिलेटर पे, वो चंगे होने पाए यीशु के नाम से। आज मैं बुलाती हूँ उन्हें, कहती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, बाहर आ जाओ। जैसे परमेश्वर ने लाजर मरे हुए लाजर को कहा था बाहर आ जाओ, इस प्रकार वेंटिलेटर के रोगी को मैं कहती हूँ बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। खुदा का आत्मा आज आपको टच करे, वो छुए मेरे पिता परमेश्वर के नाम से। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। जो बीमार है वो चंगे हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा जाए, हर एक वो बंधन टूट जाए जो पूर्वजों से चला रहा है, हर एक वो शराब टूटे, हर एक वो नशे की आत्मा जाए, हर एक वो व्यभिचार की आत्मा जाए। और टच कर मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर। अपनी रूह से भर दे, अपनी आग से भर दे, अपनी अग्नि से भर दे, हर एक को अंतिम दिनों के अभिषेक से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को मसीह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ बहे एक एक के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। ये जो भी आए मेरे पिता परमेश्वर, भाई बहन चंगे होके जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, तू तो चंगा करने वाला राफा परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से मेरे पिता परमेश्वर ये भाई बहन चंगे हो जाए, मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को छू मेरे पिता परमेश्वर और बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आग यहाँ पर आ रही है और राजा तेरा धन्यवाद करती, तू टच कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर एक एक की पुकार को सुन मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी खाली ना जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर तेरे भवन से मेरे पिता परमेश्वर। कोई ये ना कहने पाए मेरे पिता परमेश्वर कि तेरा परमेश्वर कहाँ आ रहा। अपने हृदय को फाड़ के मेरे पिता परमेश्वर आज मैं दुआ करती मेरे पिता परमेश्वर, इन सबको बहले की जाल से बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हर एक के लिए, ये लोग सत्य को जाने और सत्य इन्हें स्वतंत्र करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में सामर्थ आने पाए, मसीह यीशु के इनके परिवार में मसीह यीशु के सामर्थ आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और टच कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अग्नि से भर दे, तेरी सामर्थ से भर दे, तेरी रूह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। और टच 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 इन द
नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक वो दुष्ट आत्मा जाए, चीखे, चिल्लाए और चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। और राजा तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। और राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती। हर एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू मेरे पिता परमेश्वर। सबके जीवन में 1000 गुना आशीष को रिलीज करती मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी बाकी ना रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ पे जो भी लोग आए मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां एंटर होने लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन में आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू, एक एक को बदल मेरे पिता परमेश्वर। तेरे एंजल्स यहाँ पर आ गए और तेरे दूत यहाँ पर काम कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। एक एक को छू ले और बदल दे, नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। नई ग्रेस के साथ इनको पिता परमेश्वर नई ग्रेस दे दे मेरे पिता परमेश्वर और बढ़ा दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में बढ़ोतरी का आत्मा दे दे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी डोर मेरे पिता परमेश्वर बंद पड़े इनके जीवन में वो खुलने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, जो यहोवा की बाट जो थे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाब के नहीं उड़ने वाले हो आप लोग। मैं विश्वास करती आपके जॉब में आप उड़ोगे, आपके घर में उड़ोगे, आप दौड़ोगे लेकिन सम्मित ना होगे और चलोगे और थकित ना होगे। और राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज स्वर्ग खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये भाई बहन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरी दासी होने के नाते प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के लिए मेरे पिता परमेश्वर। इनको हर एक विपत्ति से बचाना मेरे पिता परमेश्वर। इनके प्राण की रक्षा करना मेरे परमेश्वर। इनके आने और जाने में इनकी रक्षा करना आप से लेके सदा तक मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। आज यहाँ से नए होके जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो दर्द जाए, हर एक वो पेन जाए, हर एक बीमारी का नाश हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक नशे की आत्मा का नाश करती हूँ, हर एक व्यभिचार का नाश कर देती हूँ आज मेरे पिता परमेश्वर। और राजा मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती है, प्रार्थना मांगती है आपके सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन आमीन। सर्व स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रेमी दयाल पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु, लाखों लाखों तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह है कि हम लोग यहाँ उपस्थित होकर तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। तू यहाँ उपस्थित है हम जानते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तुमने कहा है परमेश्वर पिता कि पृथ्वी पर जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर एक मन से होकर किसी चीज को मांगेंगे वो स्वर्ग से उनके लिए हो जाएगा मेरे प्रभु। आमीन आमीन आमीन। आज यहाँ हम लोगों ने जो भी प्रार्थना की पिता, जो भी मांगा है प्रभु तुमने स्वर्ग से हमारे लिए रिलीज किया है। जो भी भाई बहन बेटा बेटी यहाँ आए हैं मेरे परमेश्वर पिता, इन सबके साथ प्रभु रहना मेरे परमेश्वर। यस आमीन, को पूरी करना मेरे यस आमीन आमीन। ये सारी बीमारियों को दूर करना प्रभु। यस आमीन, यस आमीन। यहाँ से चंगे होके जाएं, जिन्हें कोई कष्ट न होने पाए प्रभु। यस फाइनेंस बढ़ाना मेरे प्रभु, उनके बच्चे कभी खाली न होना पाए। यस पिता परमेश्वर की इनके दिल दया और प्रेम क्षमा से भरना मेरे। यस 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 यस। जब यहाँ से जाए तो प्रभु वही बातें जो यहाँ से लेके जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। यस सारी आदर महिमा स्तुति तेरी हो मेरे परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, मांगता हूँ तेरे पुत्र पवित्र यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। अब एक एक करके आ जाइए, अब सबका लेखन होगा। गाना गाओ फिर से वाक बरसे, फिर से वाक बरसे, फिर से हस्बैंड वाइफ दोनों से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ने दे उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन। पर्स में पैसे 100 रुपये कोल्ड ड्रिंक मंगवा ले, पर्स में 100 रुपये।
प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, ओ रिखा बाबा बाबा ओ शिव बाबा, यस पिता परमेश्वर, यस यस पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, यस आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, यस आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, या पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। वहाँ जाके कर दो भैया। शिकला मामा 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 शिकबर, यस 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 पिता परमेश्वर, प्रार्थना करा, यस यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, यस 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 पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, इसे टच करा, इसे छुटकारा दिया मेरे पिता, मेरा विश्वास है मेरे पिता कि ये सब आएंगे पिता और गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन आमीन आमीन। जा ये बात करो। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, बेटी के धन्यवाद करते जो तूने नाम दिया मेरे पिता, तूने नाम बदला है मेरे पिता। यस यस पिता परमेश्वर, ईवा से तूने नाम दिया स्तुति मेरे परमेश्वर, ये तेरी स्तुति गान करते जाए। यस पिता परमेश्वर, ओ दे ये नाम तेरी और से है। यस पिता परमेश्वर, तूने अपनी बेटी को दुआ दिया है मेरे पिता। यस पिता मैं परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे इसका नाम है मेरे पिता, ये तेरी वर्शिप करने वाली बन सके। ओ थैंक यू जीसस जीसस, बड़े लेवल पे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ताकि तेरे नाम की महिमा हो मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तेरी प्रॉफिट है मेरे पिता, ये अपने आप को नहीं पहचान पा रही पिता, शैतान इसे पहचानने नहीं दे रहा कि कौन है मेरे। यस पिता आज परमेश्वर, से मेरे परमेश्वर अपने आप को पहचाने, Yes, पिता। आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे Yes, पिता परमेश्वर। ताकि पिता परमेश्वर ये आत्मिक बातों को, आत्मिक माहौल को तेरे Thank you, दूतों को Jesus। देख सके मेरे पिता। Yes। आज के बाद तेरी वाणी, तेरा कलाम इसके जीवनों में एंटर हो। Yes। पिता, जब परमेश्वर जब ये सोए पिता तेरी आवाज को सुने
Yes, पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर तेरी आवाज इसको आने वाली है। यस आमीन 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 बात करी इस्तेमाल कर देना। Yes, तो आमीन। हमें यहाँ पर लेकर आया मेरे पिता। यस पिता, उसके पति को बदल, हर एक एडिक्शन उसके जीवन से जाए, हर एक नशा उसके पति के जीवन से जाए मेरे पिता। और दोनों बच्चों को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। हर एक एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन के जीवन से चले जाए। धन्यवाद करते से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन 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 धन्यवाद करते मेरे पिता। ये तेरा दास है मेरे पिता परमेश्वर ने नाम दिया शम्मिल मेरे पिता। बाकी मुझे नाम है मेरे पिता, वैसे ये बनने पाए मेरे पिता। इसका एक Yes, वर्ड पिता नहीं गिनने पाए, जो ये बोले पिता परमेश्वर आप वैसे ही बना। Yes, yes, हर एक yes. बुरी संगति से बचाना, हर एक मोबाइल एडिक्शन से Yes, बचाना yes, मेरे आमीन। पिता। तूने इसकी अभी से चुना है, माता निगल कर रखने से पहले तो उसका परमेश्वर है मेरे पिता। Yes, आमीन। Yes, पिता, तू उसका बाप है, तो उसका पिता है मेरे पिता। Yes, उसका आमीन। सांसारिक बाप नहीं है पिता, लेकिन उसका बाप तू है। यस आमीन आमीन उसका खुदा है मेरे परमेश्वर। तो धन्यवाद करते उसे ब्लेस करते यीशु मसीह के आमीन नाम आमीन 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 पिता परमेश्वर का आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते सुंदर मीटिंग के लिए, अद्भुत मेरे परमेश्वर। यस यस आमीन आमीन इतनी अद्भुत होगी मैंने नहीं सोचा था। यस आमीन तो स्टार्टिंग इतनी अद्भुत है, इतनी बड़ी, इतनी अद्भुत है पिता। आगे तो क्या करेगा मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद यस करती हूँ आमीन मेरे आमीन पिता। आमीन इन सबको यहाँ लाने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इन सबको छूने के लिए आपका धन्यवाद। यस आमीन सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए, सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। Yes, यहाँ से तूने आज से स्टार्ट करा प्रभु हो। यस आमीन यहाँ से तूने पिता भवन स्टार्ट करा मेरे यस आमीन आने वाले टाइम में हम देखेंगे इस क्षेत्र में भवन को बनता यस हुआ आमीन 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 परमेश्वर का जीवित भवन यहाँ पर खड़ा होने Yes, वाला है। आमीन, 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 आमीन। Yes, पिता, और बेदारी आएगी यीशु Yes, मसीह के आमीन, नाम आमीन, में। आमीन। इस प्रकार पंजाब में तेरा कार्य हो रहा है। Yes, आमीन। लाखों भीड़ जाती है पिता। यस आमीन उसी प्रकार तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा है यीशु मसीह Yes, के नाम आमीन, में। आमीन। यहाँ पर भी पिता रोगी चंगे होंगे। Yes, अंधे आमीन। पिता परमेश्वर जो अंधे देखेंगे, Yes, नंगे आमीन। चलेंगे पिता, मुर्दे जिलाए जाएंगे। यस आमीन 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 कब होगा पिता तेरी आत्मा के द्वारा, क्योंकि तेरा वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। Yes, तेरी आत्मा आमीन। के द्वारा होगा मेरे पिता। Yes, और आने आमीन। वाले टाइम में आप ऐसा करोगे मेरा विश्वास है मेरे पिता। Yes, मैं आमीन। तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कलीसिया यस आमीन आमीन होने जा रही है यीशु मसीह के आमीन नाम में। आमीन 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 क्योंकि जो मुझे नहीं दिख रहा है, जो होने वाला है, मैं उसको डिक्लेयर करती हूँ यीशु Yes, मसीह के आमीन, नाम में। आमीन, वो आमीन। बेटे को आपके हाथों में देती हूँ पिता। इस वक्त वो कहीं पर भी है पिता। आकाश को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। Yes, हर आमीन। एक नशे से, हर एक व्यभिचार की आत्मा के जीवन से दूर हो जाए, उसे लेकर आप पिता, ताकि बड़ी गवाही बेटे की बने। यस वो आमीन तेरा भविष्यवक्ता बनेगा, मेरा विश्वास है वो तेरा प्रचार करेगा। Yes, वो आमीन, तेरा आमीन। प्रचार करेगा पिता। वो गवाही आमीन। के लिए खड़े हो गए। आमीन, मेरे आमीन। पिता। और शैतान ने इसको जकड़ा हुआ है पिता, उसके जीवन से मैं अभी से आउट करती हूँ। राइट नाउ वो कहीं पर भी है, अभी से वक्त तेरे दूत को कमांड करती हूँ पिता, तेरे एंजल वहाँ पर जाए, कार्यों को करना स्टार्ट करे। यस आमीन 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 और उसे लेकर आ पिता। मनुष्य की बस की बात नहीं पिता, पर तेरा वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो तेरे लिए संभव है। यस मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इन सबको आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक दुखों से, हर एक निराशाओं पिता, आपने इनकी देखी, हर एक चिंता देखी, तभी तो उनको यहाँ पर लेकर आया पिता। तेरा धन्यवाद करते, ऐसे ही जुड़े रहे मेरे पिता, ये अपने जीवन में बदलाव को देखे पिता। आप Yes, आमीन। तो कह रहा है पिता कि पुरानी बातें बीत चुकी, सारी बातें नहीं Yes, आमीन। नहीं होके जाए पिता। Yes, ये अपने आमीन। घर में जाएंगे पिता, एक पिता अद्भुत बदलाव को देखेंगे मेरे Yes, पिता। आमीन। चेंजेस देखेंगे अपने घर में मेरे पिता। Yes, एक आमीन। माहौल बदलावा देखेंगे पिता। यस आमीन यस पिता, तेरा धन्यवाद करते, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद। अंतिम आपका प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता। अंतिम। प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अंतिम मांगते हैं। प्रार्थना। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी लोगों के साथ, सभी कलीसियाओं के साथ, ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, सभी दास-दासियों के साथ बनी यस रहे। यस आमीन। आमीन आमीन और आमीन सभी को जय मसीह की जय मसीह।